So to give input, we require two terminal. देखिए, फॉर इनपुट we require two terminal. We require two terminal. Also for output we require two terminal. ठीक है, इनपुट के लिए दो टर्मिनल, आउटपुट के लिए दो टर्मिनल चाहिए 10. इन ट्रांजिस्टर वी मस्ट हैव टोटल 4 टर्मिनल. 10 इन ट्रांजिस्टर वी मस्ट हैव 4 टर्मिनल. लेकिन अवेलेबल तो तीनों को टर्मिनल है, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर. अवेलेबल तो तीन ही टर्मिनल है, बट वी हैव ओनली 3 टर्मिनल. बट वी हैव ओनली 3 टर्मिनल. तो चाहिए आपको 4 टर्मिनल टोटल, 2 इनपुट के लिए 2 आउटपुट के लिए, लेकिन 3 ही टर्मिनल अवेलेबल है. तो यहां पर क्या किया जाता है ना, इस तीनों टर्मिनल में से कोई एक टर्मिनल को कॉमन किया जाता है, बोथ फॉर इनपुट के लिए भी और आउटपुट के लिए. वो एक टर्मिनल इनपुट सर्किट के लिए भी यूज होगा और आउटपुट सर्किट के लिए भी यूज होगा. यानी कॉमन करेंगे हम लोग फॉर इनपुट सर्किट एंड आउटपुट सर्किट कोई एक टर्मिनल को. Hence, any one terminal must be common. Any one terminal must be common for input and output circuit. कोई एक टर्मिनल को इनपुट एंड आउटपुट दोनों के लिए कॉमन करना होगा आउटपुट सर्किट. अब डिपेंडिंग ऑन कि कौन टर्मिनल को आप इनपुट एंड आउटपुट सर्किट के लिए कॉमन कर रहे हो, इसका 3 मेथड है. या तो बेस टर्मिनल को दोनों में कॉमन करोगे, या इमीटर टर्मिनल को या कलेक्टर टर्मिनल को कॉमन करोगे दोनों सर्किट में. उसी के अकॉर्डिंग 3 कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन होता है. तो लिखिए, डिपेंडिंग ऑन व्हिच terminal is common for both in circuit. Which terminal is common for both circuit? There are 3 configuration of transistor. Depending on which terminal is common for both circuit, there are 3 configuration of transistor. तो उसमें हम लोग पहला केस कर रहे हैं जब कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, बेस टर्मिनल कॉमन होगा दोनों सर्किट के लिए. इसमें बेस टर्मिनल इज कॉमन फॉर बोथ सर्किट. इन दिस कॉन्फ़िगरेशन base terminal is common for both circuit
तो सर्किट डायग्राम जो हो जाएगा, सर्किट डायग्राम ये ऐसा हो जाएगा। बेस टर्मिनल को कॉमन करना है दोनों सर्किट के लिए। ये देखो ये बेस टर्मिनल है, और ये तो इमीटर है, ये कलेक्टर, ये बेस टर्मिनल, और ये कॉमन है फॉर इनपुट एंड आउटपुट बोथ। इस बैटरी को VCC, इस बैटरी को VEE, इस सर्किट के करंट को IE, इस सर्किट के करंट को IC। ये हुआ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बेस टर्मिनल इज कॉमन, इस सर्किट में भी कॉमन है, ये टर्मिनल उस सर्किट में भी कॉमन है, इसलिए इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में कोई पूछे इनपुट करंट कौन है तो IE, आउटपुट करंट कौन है IC। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसको CC कॉन्फ़िगरेशन भी शॉर्टली बोलते हैं हम लोग, सॉरी CB कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन करंट इन इनपुट सर्किट इज I, करंट इन इनपुट सर्किट जो हो जाएगा वो कौन IE, एंड करंट इन आउटपुट सर्किट कौन हो जाएगा, आउटपुट सर्किट का करंट हो जाएगा IC। ये बाइसिंग वाला चीज को गलती नहीं, अब तो हम यूज करेंगे। ये बैटरी का क्या पोलैरिटी है ध्यान देना, इस बैटरी का क्या पोलैरिटी, पोलैरिटी इस तरह से रखना कि इमीटर बेस जंक्शन रिमेन ऑलवेज इन फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर बेस जंक्शन रिमेन इन ऑलवेज इन रिवर्स्ड बाइस। इसको ख्याल करके आप पोलैरिटी डिसाइड करना इस दोनों सर्किट में बैटरी का। अब ये तुरंत माइंड में कैसे आएगा कि ये फॉरवर्ड में हुआ कि नहीं हुआ, तो पी टाइप को ढूंढना और एन टाइप को ढूंढना। पी टाइप यहां पर बेस में है तो उसको पॉजिटिव टर्मिनल से, और एन टाइप इमीटर में है तो उसको निगेटिव टर्मिनल से। जनरली हम लोग एनपीएन ट्रांजिस्टर ले रहे हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर। दूसरा कीजिए कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में कौन टर्मिनल कॉमन होगा, इमीटर टर्मिनल। इन कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, emitter terminal is common for both circuit, emitter terminal is common for both circuit। इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे हम लोग, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का डायग्राम। देखो कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन हो तो क्या करना ना, आप अपने ट्रांजिस्टर को ऐसे दिखाना, ऐसे, ऐसे और ऐसे, यानी बेस टर्मिनल को इनपुट में ले आना। कॉमन इमीटर, अभी आगे कॉमन कलेक्टर करेंगे, तो दोनों में क्या करना, बेस वाला टर्मिनल को इनपुट की तरफ ले लेना। तो बेस टर्मिनल को इनपुट में ले आया, एक रेसिस्टर, और इमीटर को कॉमन करना है तो ये इमीटर हो जाएगा और ये कलेक्टर। इमीटर को दोनों में कॉमन करना। अब आइए, अब इसको इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाना है ना, तो बेस में तो पी टाइप है, तो पी टाइप इज कनेक्टेड विथ पॉजिटिव टर्मिनल, तब फॉरवर्ड बायस होगा। और इमीटर में एन टाइप है तो एन टाइप इज कनेक्टेड विथ निगेटिव टर्मिनल। क्लियरली इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हुआ। ये पोलैरिटी डिसाइड करने में अब माहिर बनिए, नहीं तो प्रॉब्लम होगा आगे। कैसे फॉरवर्ड बायस बनावे, ऑलवेज आपको एम्पलीफायर के लिए यूज करना चाहते हो ट्रांजिस्टर को, तो ऑलवेज ये फिक्स कर लो कि इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड में रखना है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स में रखना है। तो और जनरली एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं हम लोग। एनपीएन ट्रांजिस्टर में बेस में पी होता है, पी टाइप, और इमीटर में एन टाइप होता है, तो पी टाइप को पॉजिटिव से, एन टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट कर देना।
इस बैटरी के वोल्टेज को VBB लिखेंगे, VBB। यहां पर इनपुट सर्किट का बाइसिंग वोल्टेज VBB है। कॉमन बेस वाला में जो इनपुट सर्किट का जो बाइसिंग वोल्टेज था वो VEE था। ये सब में भी थोड़ा प्रॉब्लम। अच्छा, यहां पर CB जंक्शन को रिवर्स्ड बायस बनाना है, तो C में कौन है, यहां तो N टाइप है, ये रिवर्स कब बन पाएगा, जब इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे आप। इसको VCC से डिनोट करेंगे, इस बैटरी को, इस बैटरी के वोल्टेज को, ठीक है। इसको VBB। ये नाम सब भी चेंज करता है, बाइसिंग वोल्टेज का नाम की कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, उस कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग इस बाइसिंग वोल्टेज का नाम देते हैं हम लोग। ये चूंकि कलेक्टर वाला सर्किट है इसलिए VCC दिया उसका नाम बाइसिंग वोल्टेज का। ये बेस वाला ब्रांच वाला सर्किट है ये, इसलिए VBB नाम दिया। वहां पर देखना कॉमन बेस वाला में ये इमीटर था इधर, तो इसलिए VEE नाम दिया था इसको। तो क्लियरली ये इमीटर टर्मिनल इज कॉमन फॉर बोथ सर्किट। अच्छा, यहां पर करंट का सेंस देखो क्या है। करंट का सेंस कैसे लेते हो, इमीटर से 100% इलेक्ट्रॉन जाता है बेस में, इधर से इलेक्ट्रॉन बेस में जाता है 100% इलेक्ट्रॉन। अब 5% इलेक्ट्रॉन इधर चला जाता है बेस वाले टर्मिनल में, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे गया, दैट इज करंट ऐसे लोगे। यानी इस सर्किट का करंट ऐसे लेना होगा और इस करंट को डिनोट करना होगा IB से। IB से डिनोट करेंगे इस करंट को। अच्छा, इसमें क्या हुआ, 100% इलेक्ट्रॉन इमीटर से बेस में गया इस दिशा में, तो करंट का दिशा ऐसे लोगे इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट, यानी ये डायरेक्शन होगा IE का। अच्छा, और ये IE इधर आया और IB इधर गया, तो IC इधर जाएगा, यानी इस सर्किट का करंट का डायरेक्शन ऐसे। तो यहां पर क्या हुआ, करंट का डायरेक्शन क्लियर है ना। आप इमीटर से कौन चार्ज पार्टिकल चला, इलेक्ट्रॉन चला, क्योंकि इमीटर में N टाइप है, वो किधर जाता है, बेस की तरफ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन ऐसे हुआ, इमीटर टू बेस, तो क्लियरली करंट ऐसे होगा, करंट ऐसे होगा, इमीटर करंट ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट। जब इमीटर करंट ऐसे हुआ तो यही इमीटर करंट टूटता है बेस में और कलेक्टर में, तो इस दोनों सर्किट का करंट का सेंस ऑलरेडी डिसाइड कर लोगे। लेकिन यहां जो मेन बात है वो ये कि इन दिस कॉन्फ़िगरेशन इनपुट करंट कौन हुआ, ऑल्सो इन दिस कॉन्फ़िगरेशन, इस कॉन्फ़िगरेशन में करंट इन इनपुट सर्किट कोई पूछे तो कौन, करंट इन इनपुट सर्किट वो हो गया IB, बेस करंट यहां का इनपुट सर्किट का करंट है। और करंट इन आउटपुट सर्किट पूछा जाए तो कौन, करंट इन आउटपुट सर्किट ये कौन है, IC है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात, किस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सर्किट का करंट क्या है, आउटपुट का करंट क्या है, ये सब नहीं याद रहेगा आगे तो टफ नजर आएगा अगला कंसेप्ट सब। और एक लास्ट कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। तो इस कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट सर्किट का करंट बेस करंट एंड आउटपुट सर्किट का करंट कलेक्टर करंट। अब आइए कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन में क्या लिखेंगे, इन दिस कॉन्फ़िगरेशन कलेक्टर टर्मिनल इज कॉमन फॉर बोथ सर्किट, कॉमन फॉर बोथ सर्किट ऐसे लिखना था इसका। और इसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे तो अभी भी बेस टर्मिनल को आप इनपुट में रखना,
देखो कॉमन इमीटर हो या कॉमन कलेक्टर हो, बेस वाले को आप ऑलवेज इमीटर में रखोगे। अब यहां पर चूंकि कॉमन कलेक्टर बनाना है, इसको सी लिख देना और इमीटर यहां आ जाएगा, इमीटर टर्मिनल। अब इसको फिर बाइसिंग कीजिए। इसका बाइसिंग कैसे करोगे? ये कलेक्टर बेस जंक्शन है, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बाइस में रखा जाता है। अच्छा ये चीज मत भूलना कि ये एन है, ये पी है, ये एन है, ये डिसाइड करेगा बाइसिंग में। आप जल्दी कर लोगे बाइसिंग, ऐसा यही पता होगा कि हम एनपीएन के लिए कर रहे हैं। तो इसको रिवर्स बायस बनाने के लिए क्या करोगे? एन टाइप को निगेटिव से, आप पी टाइप को, सॉरी, एन टाइप को पॉजिटिव से और पी टाइप को निगेटिव से, तो वो रिवर्स बायस हो जाएगा। क्लियरली पी टाइप को निगेटिव से कनेक्ट करना होगा और एन टाइप को पॉजिटिव से, तो ये रिवर्स बायसिंग हो गया। इस बाइसिंग वोल्टेज को भी VBB ही लिखेंगे क्योंकि बेस वाला सर्किट ब्रांच में कनेक्टेड है ये बैटरी। इधर आएंगे तो ये इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बनाना है। ये फॉरवर्ड में कब होगा? जब इमीटर, इमीटर मतलब एन टाइप, एन टाइप को निगेटिव और पी टाइप को पॉजिटिव। इसको VEE लिखा जाएगा, इस बाइसिंग वोल्टेज को VEE। ये फॉरवर्ड बाइस हुआ, एन टाइप को, सॉरी, एन टाइप को निगेटिव, पी टाइप को पॉजिटिव, तो ये फॉरवर्ड बायस, इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस बनाना है। अब इस सर्किट का करंट का डायरेक्शन ढूंढिए। देखो इमीटर अभी यहां पर है, इमीटर से चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट स्टार्ट करना। ये इमीटर 100% इलेक्ट्रॉन दिया बेस को, यानी ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन आएगा, इमीटर से बेस में इलेक्ट्रॉन आएगा, तो क्लियरली इमीटर करंट ऐसे हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन के मूव करने के अपोजिट होता है इमीटर करंट का डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन आएगा इमीटर से बेस में, इस सेंस में इलेक्ट्रॉन आएगा इमीटर से बेस में, तो करंट उसका अपोजिट, यानी इमीटर करंट ऐसे हो गया। और जब इमीटर करंट ऐसे हुआ तो यही IE न टूटता है किस किस में? IC में एंड IB में, फ्रॉम जंक्शन रूल। ये IE टूटेगा IB एंड IC में, दैट इज क्लियरली किस सर्किट में करंट का क्या सेंस है वो आप देख सकते हो। तो यहां पर आपका करंट इन इनपुट सर्किट कौन? करंट इन इनपुट सर्किट यहां पर कौन हुआ? IB हुआ। ये इनपुट सर्किट होता है, ये आउटपुट सर्किट। और करंट इन आउटपुट सर्किट कौन? IE। करंट इन आउटपुट सर्किट इज IE। लेकिन एक बात बता दें, ये सर्किट प्रैक्टिकल पर्पस से किसी भी चीज में यूज नहीं किया जाता है, ये कॉन्फ़िगरेशन। क्योंकि देखो इमीटर को आप आउटपुट में रख रहे हैं यहां पर, यही सही नहीं है। इमीटर सर्किट, ये कॉमन कलेक्टर सर्किट इज नॉट प्रैक्टिकली यूज इन एम्प्लीफिकेशन पर्पस। थोड़ा सा लिख दीजिए इसको कि कॉमन कलेक्टर, इसको CC कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं जनरली। CC configuration is not used as amplifier, is not used as amplifier। चलो ये तो तीन टाइप का कॉन्फ़िगरेशन। अब हर कॉन्फ़िगरेशन में तो मेनली दो ये गो कॉन्फ़िगरेशन डिफाइन हुआ। इस कॉन्फ़िगरेशन को डिफाइन तो किए, लेकिन इसका कोई यूज नहीं है बाद में, अब इसका एप्लीकेशन नहीं करेंगे इस कॉन्फ़िगरेशन का। मेनली दो कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन एंड कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। देखो अब हम लोग यहां पर डिफाइन करेंगे
करंट गेन इन एम्पलीफायर, करंट गेन इन एम्पलीफायर टॉपिक बनाओ, इसी से रिलेटेड है, कॉन्फ़िगरेशन से ही रिलेटेड है। करंट गेन या वोल्टेज गेन की भी बात कर सकते हैं हम लोग। कोई एक गेन की बात करें, आप किस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है, करंट वाला सिग्नल की वोल्टेज सिग्नल, उसके टर्म्स में बात करेंगे। तो हम लोग मान लो करंट सिग्नल को एम्पलीफाई करना चाहते हैं तो उसका गेन डिफाइन करेंगे। इनपुट में कैसा था, आउटपुट में कितना अमाउंट का मिला वो चीज, उसका रेशियो, आउटपुट बाय इनपुट का रेशियो को गेन बोला जाता है। तो डायरेक्ट हम लोग करंट गेन से ही बात करें, ऐसे वोल्टेज गेन भी डिफाइन कर सकते हैं आप, किस सिग्नल को एम्पलीफाई करना है उसके अकॉर्डिंग नाम चलेगा। तो इट इज डिफाइंड बाय द रेशियो ऑफ आउटपुट करंट टू द इनपुट करंट। और ये खुद 3 टाइप का होता है, लेकिन दुइये गो टाइप की बात करेंगे क्योंकि 2 ही कॉन्फ़िगरेशन इसमें यूज करते हैं हम लोग। इट इज ऑफ 2 टाइप, ये गेन 2 तरह का, 2 टाइप। एक को डिनोट किया जाता है अल्फा गेन, एक गेन को अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये गेन डिफाइन करते हैं हम लोग जनरली कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में। अल्फा गेन इज डिफाइंड इन कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। This type of gain is defined in common base configuration, CB configuration, और ये डिफाइन कैसे है? जनरल डिफिनीशन तो लिखा आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट। तो आप बताओ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट कौन था? आईसी। इनपुट सर्किट का करंट कौन था? आई। वो देखिए फिगर में आप, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट सर्किट का करंट कौन कौन था? आईसी था। और इनपुट सर्किट का करंट कौन था? आई। ये हुआ अल्फा। ये समझ में आया? आईसी एंड आई ही क्यों लिया इसमें? क्योंकि इस कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट सर्किट का करंट आईसी और इनपुट सर्किट का करंट था आईई। देखो अब यहां पर थोड़ा सा आप बुक देखोगे तो सिंबल में क्या चेंजिंग नजर आएगा। बहुत कोई इस अल्फा के नीचे डीसी लिख देता है, अल्फा डीसी, अल्फा डीसी। सिंपली अल्फा नहीं लिख के अल्फा डीसी लिखेगा, डीसी करंट गेन। आप अभी कोई एसी सिग्नल नहीं डाले हो, अभी जो बाइसिंग वोल्टेज था VEE या VCC, वो सब बैटरी जो करंट प्रोड्यूस किया वो डीसी करंट है। अभी विदाउट कोई एक्सटर्नल एसी सिग्नल डाले हो तब उस केस में जो गेन होगा उस गेन में डीसी लगा देना। लेकिन जब हम लोग कोई एक्सटर्नल एसी सिग्नल को डालेंगे तब वाला गेन को सिंपली अल्फा लिखा जाएगा, वहां पर डीसी एसी ये सब अटैच नहीं करेंगे, सिंपली अल्फा। क्योंकि उस केस में जो टोटल करंट होता है सर्किट में वो एसी प्लस डीसी दोनों होता है। इनपुट सर्किट हो या आउटपुट सर्किट, उसमें जो टोटल करंट फ्लो करता है आईसी एंड आईबी, वो उसमें आईसी इज द सम ऑफ एसी एंड डीसी बोथ, आईई इज आल्सो सम ऑफ एसी एंड डीसी बोथ। इसलिए उस केस में अल्फा के नीचे ना एसी लगाते हैं ना डीसी लगाते हैं। लेकिन अभी तो ओनली बाइसिंग वोल्टेज जो है वो VCC चाहे VEE, उस सब बैटरी के चलते जो करंट कंस्टिट्यूट हुआ है इनपुट एंड आउटपुट सर्किट में,
क्लियरली वो करंट डीसी करंट है, इसलिए बहुत जगह आपको अल्फा के नीचे अल्फा डीसी लिख देगा, और उस केस में ये आईसी बाई आई की जगह डेल्टा आईसी बाय डेल्टा आई की भी बात करेगा। ये जनरली तब जब ओनली डीसी करंट फ्लो हो रहा हो एसी इनपुट एंड आउटपुट सर्किट दोनों में। लेकिन जब हम लोग बाद में एसी का सिग्नल डालेंगे तब फिर अल्फा ही लिखेंगे यहां, तब अल्फा के नीचे डीसी नहीं लगाना है। खैर ये हुआ, लेकिन अब इसमें देखिए हम लोग क्या देखा था, IC इज लेस देन IE लेकिन लगभग IE के बराबर होता है। 95% IC इज 95% ऑफ IE, यानी ये यदि 100 एम्पियर है तो ये 95 एम्पियर होगा। ठीक है, ये सब रेशियो पीछे देखे हैं आप, या ये 100 एम्पियर है तो ये 98 एम्पियर होगा। तो ये जो रेशियो है या अल्फा का वैल्यू, ये 1 से लेस है लेकिन क्लोज टू 1 है। अल्फा इज जनरली क्लोज टू 1 बट लेस देन 1। ऐसा क्यों? क्योंकि IC इज लगभग क्लोज टू IE, लेकिन एग्जैक्ट बात करें तो ये IE से कम है IC, यानी अल्फा गेन इज नॉट ग्रेटर देन 1। 1 से कम ही होगा लेकिन बहुत कम नहीं होगा ये गेन। मतलब क्या हुआ, इनपुट सर्किट का करंट कम यहां पर लार्ज है और आउटपुट का करंट कम है। ये जो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है इसका क्या प्रॉपर्टी हुआ, इनपुट करंट कम है कम अमाउंट में और आउटपुट करंट लार्ज, सॉरी इनपुट करंट लार्ज अमाउंट में है और आउटपुट करंट कम अमाउंट। तो दैट इज ये कॉन्फ़िगरेशन एम्पलीफायर में तो यूज नहीं हुआ। एम्पलीफायर का मतलब है कि आउटपुट करंट लार्ज होना चाहिए इनपुट के रिस्पेक्ट में, जबकि यहां देख रहे हो कि IC कम है IE से, दैट इज आउटपुट करंट कम है, इसका जो गेन है गेन ये 1 से कम है। Hence, this configuration is not used as an amplifier. Hence, this configuration, थोड़ा लैंग्वेज लिख देना, since in this configuration, output current is less than input, output current is less than input, hence this configuration is not used, as amplifier. ठीक है, क्योंकि इसका गेन कम है और एम्पलीफिकेशन पर्पस से क्या जरूरी बात, ये आउटपुट करंट ज्यादा होना चाहिए इनपुट से। तो दूसरा गेन डिफाइन करें बीटा गेन। सेकेंड गेन डिफाइन करोगे बीटा गेन, और ये गेन जनरली डिफाइन होता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में। It is defined in common emitter configuration, in common CE configuration, और बीटा DC, अभी DC की बात कर रहे हैं हम लोग, बीटा DC ये बराबर होगा किसका? अच्छा बताओ, आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट, कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आउटपुट करंट कौन था? IC, और इनपुट करंट IB था, यानी यहां पर ये हो जाएगा IC
बाई आई बी या डेल्टा आई सी बाई डेल्टा आई बी। और क्लियरली आईसी तो लार्ज अमाउंट में है ना आईबी से। आईबी तो 5 एम्पियर होता है और आईसी 95 एम्पियर होता है ना। क्लियरली ये रेशियो वेरी वेरी ग्रेटर देन 1। ये रेशियो 1 से ग्रेटर, क्योंकि आईसी ऑलवेज ग्रेटर होता है आईबी से। हम लोग करंट का परसेंटेज देखे थे, यदि इमीटर करंट 100% है तो कलेक्टर करंट 95%, ये और बेस करंट 5%, ये 1 से ग्रेटर है। तो क्लियरली दिस कॉन्फ़िगरेशन इज यूज्ड एज एन एम्पलीफायर। सिंस बीटा गेन इज ग्रेटर देन 1, बीटा गेन इज ग्रेटर देन 1, hence this configuration is used as an amplifier। यही तो चाहिए कि आउटपुट का करंट इनपुट से लार्ज आना चाहिए, वो हो रहा है इस गेन में। तो फाइनली अब सुनो, अब बात हम लोग क्या करते जा रहे हैं, एलिमिनेट करते जा रहे हैं। बहुत सारे पॉसिबिलिटीज है जिसमें एलिमिनेशन कर रहे हैं। पहला क्या बोला था, ट्रांजिस्टर लिया, ट्रांजिस्टर में पीएन पीएन एनपीएन दोनों था, और ट्रांजिस्टर का यूज एज ए स्विच होता है और एज ए एम्पलीफायर होता है। तो स्विचिंग जो यूज है स्विच में, उस तो डिजिटल सर्किट में यूज है, उसका काम अभी नहीं करेंगे। हम लोग को मेन काम है यहाँ पर एम्पलीफायर पढ़ना, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर ये पढ़ना है। तो उस पर्पस से एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रीफर किया जाता है पीएनपी के रिस्पेक्ट में। उसका काउज क्या था कि एनपीएन ट्रांजिस्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो मूव करता है वो इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का मोबिलिटी ज्यादा होता है होल के मोबिलिटी से, जबकि पीएनपी ट्रांजिस्टर में मेनली होल्स का मूवमेंट के चलते करंट होता है। इसलिए एनपीएन ट्रांजिस्टर को प्रीफर किया। फिर एनपीएन ट्रांजिस्टर में क्या देखा, बाइसिंग मेथड देखा हम लोग। बाइसिंग में 3 मोड ऑफ बाइसिंग था। तो एम्पलीफिकेशन पर्पस से कौन बाइसिंग करना था आपको, इमीटर बेस को फॉरवर्ड एंड कलेक्टर बेस को रिवर्स बाइस फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। फिर देखा हम लोग डिफरेंट करंट, 3 टाइप का करंट देखा, आईसी, आईबी, आईई, किसका क्या परसेंटेज है, किस रेशियो में है कौन करंट। एगो एक्स्ट्रा बात, आईसी, आईसी में 2 करंट, 2 कंपोनेंट ऑफ करंट था। एक तो मेजॉरिटी का मूव करने के चलते करंट है आईसी में, और एक माइनॉरिटी का, माइनॉरिटी कैरियर के भी मूव करने के चलते करंट है। आप इमीटर जंक्शन को तोड़ भी दोगे तब भी कलेक्टर सर्किट में एक करंट, माइनॉरिटी करंट रहता है, उसको आईसीबीओ से डिनोट किया उस करंट को। और फिर 3 मोड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, 3 कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं, उसमें भी हम लोग क्या किए, ये बीटा गेन को प्रीफर कर रहे हैं, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन को प्रीफर कर रहे हैं फॉर एम्पलीफिकेशन पर्पस। तो अब यहाँ और एक जो और है वो कॉन्फ़िगरेशन कॉमन कलेक्टर तो लेना ही नहीं है, उसमें ना गेन बहुत लार्ज है, आईई बहुत, वहां क्या है आईई बाई आईबी। यदि आप एगो और गेन डिफाइन करते हो, गामा गेन 12 में होता है ये चीज, 12 वाले में हम एक और गेन डिफाइन करते हैं गामा, 3 को गेन वहां डिफाइन होता है, और बोलता है कि ये गेन कॉमन कलेक्टर सर्किट में डिफाइन होता है। और कॉमन कलेक्टर सर्किट का जो करंट था, आउटपुट करंट वो आई था, इनपुट करंट आई बी है, ये बहुत लार्ज है, ये बहुत कम है, यानी ये गेन बहुत वेरी वेरी लार्ज आता है 1 से। ये गेन इतना लार्ज गेन हो जाता है कि जंक्शन उंक्शन जल जाएगा, बर्न कर जाएगा। इसलिए प्रैक्टिकली ये गेन को हम लोग यूज नहीं करेंगे, पढ़ेंगे भी नहीं। तो मेनली 2 गेन, अल्फा गेन एंड बीटा गेन,
और दूसरा एक बात इसमें, रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा। रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा,